लोहरदगा की आदिवासी महिला का जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यही नहीं, परिजनों ने पूरे मामले को लेकर लोहरदगा पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। लोहरदगा पुलिस ने निराश पीड़ित परिजनों ने अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा से भी गुहार लगाई है। रिपोर्ट देखिए। महिला का जबरन धर्मांतरण का आरोप, पुलिस ने नहीं सुनी पीड़ित परिवार की फरियाद। पीड़ित परिवार ने आशा लकड़ा से लगाई गुहार। लोहरदगा के सिन्हा प्रखंड के बरटोली की एक आदिवासी महिला का जबरन धर्मांतरण मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि महिला रांची मजदूरी करने गई थी, लेकिन रांची में उसका धर्मांतरण करा दिया गया। वो सब तो बोलता है कि ना इसको ये बना दिए, ये किए, अब नहीं जाएगा, जो करना है करिए। मुसलमान बना दिए कह के बोल रहे हैं। वो मुस्लिम औरतें बोल रही है कि हम इसको लोन दिए हैं, कैसे रिटर्न करेगी, यहाँ रहेगी तो। 3 साल पहले महिला रांची गई थी, लेकिन करीब 2 साल से परिवार वालों से उसकी बात नहीं हो रही। बीच में महिला वापस घर लौटी थी, लेकिन उसके साथ आए महिलाएं उसे वापस रांची ले आईं। परिजनों ने जब इसकी शिकायत पुलिस के पास दर्ज कराने की कोशिश की, तो लोहरदगा पुलिस ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। ऐसे में पीड़ित परिवार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा से इंसाफ की गुहार लगाई है। देखिए, हम लोग STSC थाना गए थे, तो वहाँ पे बोले ना कि अभी हम लोग जो है यहाँ पे, चूंकि बड़ा मुद्दा है, 2 समुदाय के बीच का मामला है, तो इसको हम लोग SP का संज्ञान में डालेंगे, उसके बाद बात रखेंगे, हम लोग के बात में विचार होगा, उसके बाद इस पे कार्रवाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यही बात को बोला गया। अब इतना कहने के बाद फिर बोले कभी इसमें अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, और आप लोग जो है अभी सेन्हा चले जाइए। सेन्हा में हम लोग को नियरेस्ट ब्रांच होता है, नजदीकी ब्रांच, तो बोले वहां चले जाइए। तो फिर हम लोग जो है वहां चले गए। अब उसके बाद से जो है वहां पे भी हम लोग को समझा दिया गया कि नहीं, सो STSC का जो अलग ब्रांच है, आप लोग यहाँ क्यों आए। अब वहाँ पे भी हम लोग, वहाँ से भी हम लोग लौट गए। बरवाटोली सेना के सभी गांववासी, महिला, पुरुष सब ने मिल करके STSC थाना लोहरदगा गए, लेकिन वहाँ इनका किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं हुई। वो वापस भेज गए कि आप सेना में ही जाके FIR करो। जब वो सेना में FIR करने गए, आवेदन तो दिए, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं हुआ, और उन्होंने कहा कि आप मिलेगा STSC थाना में। तो ये दोहरा चाल चल रहे हैं कि एक आदिवासी समाज का व्यक्ति को कोई आदिवासी अगर जबरदस्ती रखता है तो ये बहुत ही गलत है, और आयोग इसको संज्ञान में ली है। आपके सामने आज ये विषय आया है। 2 दिन के अंदर में यह लोहरदगा जिला के जिलाधिकारी, चाहे SP हो या DC, उनको नोटिस करेंगे और उनका कार्रवाई क्या हुआ उनका जानकारी लेंगे। लोहरदगा पुलिस की कार्यशैली पर आशा लकड़ा ने सवाल उठाए हैं। साथ ही जल्द ही लोहरदगा DC और SP को नोटिस जारी करने की बात कही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से पूजा दुबे की रिपोर्ट। न्यूज रूम से संवाददाता नौशाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नौशाद, आदिवासी महिला के जबरन धर्मांतरण का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं, लेकिन ये मामला आशा लकड़ा तक पहुंचा और एक आश्वासन भी उचित कार्रवाई का। बिल्कुल, देखिए, ये धर्मांतरण का मामला हाई कोर्ट में भी इसका मामला चल रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी इसको मामला चल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में हलफनामा दायर करने के लिए कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को इसमें निर्देश दिया है। हालांकि ये पूरा मामला अभी कोर्ट में लंबित है, लेकिन धर्मांतरण का मामला कोई झारखंड में नया नहीं है। रांची से सटे हुए लोहरदगा देख लीजिए, आप गुमला देख लीजिए, सिमडेगा देख लीजिए, वहाँ पर लगातार इसको धर्मांतरण का मामला सामने को आता है। अगर हम आप कोल्हान की तरह बात करें तो चाईबासा, वहाँ पर भी धर्मांतरण का मामला आता है। सबसे ज़्यादा मामला संथाल में भी इसका बहुत मामला सुनने आता है। लगातार इस मामले को लेकर लगातार सदन में भी आवाज़ें उठती रहती हैं, और विपक्षी दल जो है वो लगातार इस पर मामला उठाते रहा है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि कोर्ट में इस पर जब सुनवाई शुरू हुई तो उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इसमें हलफनामा दायर करने को दिया। अगस्त के महीने में आसपास इस पर सुनवाई हुई थी कोर्ट की ओर से, हाई कोर्ट में, और इस कोर्ट में हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि धर्मांतर का मामला तेजी से फैल रहा है, चाहे वो आदिवासी लोगों के साथ है या फिर दूसरे धर्म के साथ उनके साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं वो उसका मामला भी कहीं न कहा रहा। तो यहाँ पर जो धर्मांतरण होता है, इसके साथ साथ तब
आदिवासियों का सबसे ज्यादा यहाँ पर शोषण भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से मामला अभी आपने लोहरदगा का मामला सेना का देखा कि अगर वो किसी तरह से वो बच बचाकर वो चली जाती है अपने घर चली जाती है, जो भी महिला है या पुरुष हो, अगर अपने घर चले जाते हैं तो उसको जबरदस्ती धर्मांतर के नाम पर कुछ लोग प्रताड़ित भी करते हैं, उसे अलग तरह का बहाना देकर उस पर दबाव डालते हैं कि वो वापस आ जाए। देखिए सुष्मिता, आदिवासी चूंकि झारखंड के आदिवासी के जो ST/SC का जो जमीन होती है कहीं ना कहीं उस पर भी लोगों की लालच रहती है कि अगर किसी आदिवासी से वो अगर संपर्क कर लेते हैं या शादी कर लेते हैं और उसके एक कह सकते हैं कि वारिस के रूप में देखा जा सकता है लगातार जो ST/SC जमीन जो खरीदी जाती है। बिल्कुल नौशाद, अगर इन सारे मामलों को हम देखें तो आसान होता है ऐसे लोगों को अपने आश्रयकार बनाना, लेकिन अब जरूरत है जागरूकता की और इन्हें सजग रहने की। शायद यही कारण है कि अब आशा लकड़ा खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लेती हुई नजर आ रही हैं और उचित कार्रवाई का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। शुक्रिया नौशाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आखिरकार ये मामला क्या कुछ रहा और किस तरह से इस पर आगे कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जहां महिला के साथ जबरन धर्मांतरण कराया गया होगा। बहुत सारे मामले हैं, लेकिन अब इन मामलों का निपटारा कैसे करना है ये उचित कार्रवाई की अब जरूरत के साथ ही हो पाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।